हेलो एवरीवन, आज हम बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेखांकन के सिद्धांत क्या होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट नंबर 1, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यानी कि मुद्रा मापने का सिद्धांत। ये कंसेप्ट कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ट्रांजेक्शन मीन्स कि बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं लेन देन को, कि बिजनेस में हम परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो कभी भी किलो, लीटर, हेक्टर, डेकामीटर में नहीं होती, वो हमेशा रुपीज़ में होती है या फिर करेंसी में होती है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हमेशा रुपीज़ में होंगी, कभी भी किलो, लीटर, हेक्टर, डेकामीटर में नहीं होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि ट्रांजेक्शन्स में, इसमें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एक्चुअल में क्या कह रहा है। सपोज मैंने प्याज खरीदे और मैंने उसे बोला, मैं क्या उसे ये बोलूँगी कि आप मुझे 2 लीटर प्याज दे दो? मैं उसे कभी भी नहीं बोलूँगी कि 2 लीटर प्याज दे दो। मैं उसे बोलूँगी आप ना 2 kg ऑनियन दे दो, ना 2 किलो प्याज दे दो। अब जब मुझे उस 2 किलो प्याज सपोज 150 रुपये की आई, तो 150 रुपये जब मुझे लिखने हैं तो मैं 150 रुपये लिखूँगी या 2 kg लिखूँगी? यस, मैं 150 रुपीज़ लिखूँगी। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है वो कहता है कि कभी भी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो किलो, लीटर, हेक्टर, डेकामीटर में नहीं होंगी, वो हमेशा रुपीज़ में होंगी। यानी कि जो भी आप सामान खरीदेंगे उसकी कॉस्ट में ट्रांजेक्शन होगी, जो भी आप लेन देन करेंगे वो पैसों में करेंगे, कभी भी किलो, लीटर, हेक्टर, डेकामीटर में नहीं करेंगे। आप जहाँ भी अपने अकाउंट्स के बुक में मेंशन करेंगे तो 150 रुपीज़ लिखेंगे, 2 kg मेंशंस नहीं करेंगे अमाउंट्स में। तो ये हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट पर्सन। एंटिटी मतलब पहचान, कि आपको पहचान होनी चाहिए कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग प्राणी हैं। ट्रांजेक्शन्स बिजनेस से रिलेटेड, कि बिज़नेस क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, इसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। जिनको नहीं पता वो पहले वीडियो देख लें और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। एंटिटी कंसेप्ट कि बिजनेस क्या है, व्हाट इज बिजनेस एंड बिजनेसमैन एंड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। सो ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट पर्सन, कि दोनों अलग अलग हैं। कैसे? ये कहता है कि जो बिजनेस है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और जो बिजनेसमैन है वो एक नेचुरल पर्सन है। ठीक रहेगा? हाँ, कहता है कि आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन है। मीन्स कि बिजनेस कभी भी खुद काम नहीं करेगा, इसे चलाने के लिए हमें एक नेचुरल पर्सन की ज़रूरत होगी। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो बिजनेस, ये एक शॉप खोला सपोज, तो ये हुआ एक बिजनेस, और ये शॉप मिस्टर ए ने खोली, तो मिस्टर ए जो हुए वो हो गए बिजनेस मैन। तो दोनों अलग अलग। तो एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट पर्सन। नेक्स्ट कंसेप्ट है गोइंग कॉर्नर कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आने वाले समय में उसे बिजनेस में लॉस होगा, या कुछ टाइम बाद, सपोज उसने अपना बिजनेस अब खोला, 1 साल बाद वो ये थोड़ा ना सोचेगा कि उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, या फिर 10 मंथ बाद वो सोचेगा कि उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। नो, उसे हमेशा उसके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि जो उसका बिजनेस है वो चलता रहेगा और प्रॉफिट गेन करेगा। मीन्स कि उसे पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो गोइंग कॉर्नर कंसेप्ट कहता है कि इसमें आप जो भी प्लान्स बनाएंगे वो फुलफिल्ड होंगे, और गोइंग कॉर्नर कंसेप्ट में सिर्फ यही है कि बिजनेसमैन हमेशा पॉजिटिव सोचे, ये ना सोचे कि उसे बिजनेस में लॉस होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस के अकाउंट्स में जितनी भी मॉनिटरी होगी, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी, जितना भी आपको मेंशन करना होगा, जितना जो भी लिखना होगा, असेट्स की जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो सिर्फ कॉस्ट पे होगी, कि उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है। कि अगर आपने एक कंप्यूटर है, आपने उस कंप्यूटर को 30,000 में परचेस करा, तो उसका कॉस्ट आपको 30,000 लिखना होगा। ये नहीं कि आपने 25 लिख दिया या आपने 35 लिख दिया, नो, आपको 30,000 ही मेंशन करना होगा। तो ये हमारा कॉस्ट कंसेप्ट है। नेक्स्ट है डुअल एक्सेप्ट कंसेप्ट। डुअल एक्सेप्ट कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट पड़ता है। डबल इफेक्ट कैसे पड़ता है? कि बिजनेस में 2 चीज़ें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन,
एंड क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट goes out, what comes in and what goes out. तो इसका डबल इफेक्ट पड़ता है, मीन्स कि जब डुअल एक्सेप्ट कंसेप्ट ये कहता है कि अगर डेबिट में 500 मेंशन है तो क्रेडिट में भी 500 होना चाहिए। ये इसका डबल इफेक्ट पड़ता है। जनरल एंट्रीज आगे आप सीखेंगे तो उसमें डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो डुअल एक्सेप्ट कंसेप्ट ये कहता है। नेक्स्ट है पीरियडिसिटी कंसेप्ट। ये कहता है कि हमारे अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को फिनिश हो जाता है। तो इसमें अकाउंटिंग का एक होता है कि आपको 1 अप्रैल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और 31 मार्च को उसका क्लोजिंग करना ही करना है। इन केस अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल को अपना बिजनेस नहीं खोल पाता और वो 1 अक्टूबर से अपना बिजनेस खोलता है तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का टाइम पीरियड उसका फाइनेंशियल ईयर होगा। तो यानी कि उसे 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ उसका और 31 मार्च को फिनिश हो गया। तो ये हुआ हमारा पीरियडिसिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट कहता है कि हमारे पास जितनी भी हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी हमारे पास वाउचर्स हैं या जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं उन सब का हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स मतलब मीन्स ये कि उसका कोई एक लीगल प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं जनरल एंट्रीज जो होती हैं वो हमारा एक लीगल प्रूफ होता है। और ऑब्जेक्टिव एविडेंस कहता है कि हमारे पास जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसका एक लीगल प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद जो है हमारे पास जो भी हमारे बिजनेस का रेवेन्यू है और जो भी हमारे बिजनेस की कॉस्ट है, मीन्स के बिजनेस की कॉस्ट और बिजनेस का रेवेन्यू का आपस में कंपेयर किया जाता है इस मैचिंग कॉन्सेप्ट्स में। तो ये मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है कि बिजनेस में जितना भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब आय हुई जितनी भी, और कॉस्ट कितना उस पर लग गया बिजनेस पे, उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना, मैचिंग करना मैचिंग कंसेप्ट कहलाता है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन। थैंक यू सो मच।